देख रहे हैं जनसेती न्यूज। जनसेती न्यूज के खास कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक कैसा हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहाबाद विधानसभा के प्रमुख कस्बे शमशाबाद के प्रमुख मार्ग आगरा रोड पर, जहां पर हम बात करेंगे क्षेत्रीय विधायक कैसा हो। हमारे साथ तमाम युवा साथी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिषपाल सिंह दागड़े है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका और आपके चैनल का। सर, क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? देखिए, क्षेत्रीय विधायक ऐसा होना चाहिए जो समय समय पर क्षेत्र की जनता के बीच में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उनका समाधान करने का काम करे और बीच बीच में हर समय उनके दुख सुख में साथ देने का भी काम करे। पिछले 5 वर्ष 2017 से लेकर आज तक जितेंद्र वर्मा भाजपा से विधायक है। क्या आप उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? कितना विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है? देखिए, विधायक ने अपने स्तर से और प्रशासन के माध्यम से भी कार्य कराने की कोशिश की, लेकिन जितना लोगों को उनसे उम्मीद थी उतना वो जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे अगर बात करें नंबरों की, कि विधायक जो जितेंद्र वर्मा रहे हैं और आज भी हैं, तो कितने नंबर अगर आप देना चाहेंगे विकास कार्यों को? विकास कार्यों के आधार पर उन्होंने विकास कार्य एक तो लोगों से संबंधित जिन तरह से उनके संबंध थे, जिस व्यक्ति से उनके संबंध है उनके विकास कार्य कराने का काम किया। आम पब्लिक जो उनसे दूरी बना के जिस तरीके से उन्होंने रखी है वो नहीं होना चाहिए। विधायक के लिए जब विधायक होता है तो उनके लिए हर क्षेत्र का लोग उनका अपना क्षेत्र का क्षेत्रवासी होना चाहिए और उस व्यक्ति की समस्या का उन्हें अपने तरीके से इस तरीके से निस्तारण करना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन वो इस चीज पर वो खड़े नहीं उतर पाए। विधायक जी तो लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने 1150 करोड़ के विकास कराए हैं। देखिए, विधायक जी ने विकास कराए हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो आम जन तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिन लोगों से उनके संबंध थे उन्हीं के विकास हुए हैं, बाकी की आम जनता तक जो वक्त और हालात के मारे थे उन तक वो विकास नहीं पहुंच पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक अपने काम अच्छा करे और अपने क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और आपकी नजर से क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? मेरी नज़र से जैसे क्षेत्रीय विधायक हमारे क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं। अच्छे एक क्षेत्रीय विधायक हैं? हाँ जी, नहीं अभी नहीं है, लेकिन एक चुनिंदा जैसे हम चुने उन्हें पूर्व विधायक रहे। पूर्व विधायक जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, तो वो जनता की सेवा कई एक तरीके से करते हैं। एक स्वास्थ्य के मामले से और जैसे सरकारी योजनाएं ये जो जनता को चाहिए वो भी देने के लिए हमारी तरह तो और हमारी सोच से तो ऐसा होना चाहिए कि क्षेत्रीय विधायक हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। इस तरीके का कोई मानव ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को सुन सके। और रही बात जितेंद्र वर्मा जी की, तो जो आप कह रहे थे जितेंद्र वर्मा जी की कितना विकास कराया, क्या कराया, इन्होंने कराया है, लेकिन इतना नहीं कराया जितनी जनता को उम्मीद थी। वर्तमान विधायक से क्या नाम है? रवि कुमार। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान के विधायक हैं जितेंद्र वर्मा, उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? उनके कार्यकाल को क्या, जो उनके क्षेत्र में लोग थे उनके काम कराए और कहीं नहीं करे। तो आपकी नजर से क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्र विधायक ऐसा होना चाहिए जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, सुख दुख में और काम कराने में ऐसे विधायक होना चाहिए जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, जो हर चीज में साथ में। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा। आपके हिसाब से क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? भाई देखिए, अब तक के जो चुनिंदा विधायकों में से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उन जैसा ना तो कोई ईमानदार अभी कैंडिडेट आया मैदान में, और दूसरा जनता के बीच में वो खुद डॉक्टर हैं, तो उनके पास तो हॉस्पिटल के नाते वैसे ही रोज हजारों की संख्या में बहुत पब्लिक मिलती है, और आम जनमानस की उन्होंने वैसे भी सेवा की है डॉक्टर चिकित्सक के रूप में, और एक अच्छे विधायक होने के नाते भी अच्छे खरे उतरे हैं। तो यहाँ पर तमाम हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, शमशाबाद नगर की जनता मौजूद है, जिनसे हमने क्षेत्रीय विधायक कैसा हो इस विषय पर चर्चा की, और तमाम लोगों की अलग अलग राय है। कोई पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के समर्थन में अपनी बात को बुलंद कर रहा है, तो किसी ने जितेंद्र वर्मा जी के विकास कार्यों को ठीक से नंबर नहीं दिए। पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर चाय की स्टॉल है यहाँ पर, और देखिए तमाम लोग भी बैठे हैं। ये बस्ती के जाने माने डैडी जी हैं, इनको डैडी जी बोलते हैं, और इनकी चाय बड़ी फेमस है। चाचा,
कितने साल हो गए आपकी चाय बनाते हुए? 20 साल हो गई ना। 20 साल हो गए। 20 साल से यही आपका रोजगार? हाँ रोजगार है। आपके लग रहा है अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन मोदी जी आ गए तो मेरे गाँव को नहीं आएंगे? चाय वो भी बेचते, चाय मैं ही बेच रही हूँ। चाय बेचने वाले के अच्छे दिन आ जाते और हैं। क्या, बिल्कुल आएंगे। ये किसने कह दिया? अरे मैं कह रही हूँ, मेरे दिल कह रहा है। और मोदी जी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। यानी कि मोदी जी चाय बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको भी उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ तो बनाएंगे यार। जब मैं उनका भाई हूँ, चाय बेच रही हूँ, तो मैं कुछ तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ऐसा नहीं कि वही बन जाए, मैं कुछ नहीं है। मैं भी तो चाहता हूँ कि मैं भी कुछ बनूं। सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, तो आपको लग रहा है अच्छे दिन आ गए? और अच्छे दिन आ गए, आएंगे तो आ गए। हाँ आप खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। चाचा तो बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं अच्छे दिन हमारे आ गए। हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अकबर है। क्षेत्रीय विधायक आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए, क्षेत्रीय विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में आगे काम करे, जनता की जो दुख सुख है वो देखे, जनता के जो काम है वो देखे। क्षेत्र का विधायक इस तरीके का होना चाहिए। क्षेत्र का विधायक ना कि ऐसा होना चाहिए जैसे कि कल आचार संहिता यहाँ पर लग चुकी है हमारे उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों में भी। और जैसे कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया तो विधायक के साथ वाले पार्टी वाले सब, समाजवादी पार्टी से लेकर अन्य पार्टियां कोई भी हो, सब अपने अपने वोटों की जुगाड़ में डोलेंगे। तो इस तरीके का विधायक नहीं होना। विधायक होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि वो जनता में आकर जनता का काम देखे। अच्छा, तो अभी वर्तमान में विधायक जितेंद्र वर्मा है, पिछले 5 साल से वो अपनी विधायकी कर रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 5 साल के कार्यकाल को मेरे हिसाब से, और ये हमारी मुस्लिम आबादी, मुस्लिम बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती है, इस हिसाब से तो मैं देखना चाहता हूँ अभी तक 5 साल में कोई कार्यकाल नहीं हुआ है यहाँ, और कोई नया निर्माण नहीं हुआ है, और कोई भी काम उनके माध्यम से नहीं हुआ है। मगर ऐसा उनको कुछ लोग तो ऐसे हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो जानते नहीं है। ऐसा है कि हम लोग थोड़ा इधर उधर जाते आते हैं, शहर सिटी बाहर आते हैं, तो हम उनका नाम जानते हैं। जितेंद्र वर्मा जी हैं, वो समाजवादी पार्टी से पहले जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर उस बीजेपी में आए। उनको चुनाव बीजेपी ने मोदी जी के चेहरे ने जिता दिया। तो उनको ये करना था कि यहाँ पर आकर बस्ती हिंदू मुस्लिम सिख जितेंद्र वर्मा को मोदी जी ने कैसे जिता दिया? देखो, मोदी जी का फेस ये था कि मोदी जी के फेस पर सांसद विधायक का इलेक्शन जो है मोदी जी के फेस पे ही जीते हैं, ना कि जितेंद्र वर्मा को कोई जानते थे और आगे भी कोई नहीं जानता है। जितेंद्र वर्मा इतना बड़ा चेहरा नहीं है। जैसे अगर सही होते वो तो उनको जातिवाद की राजनीति ना करते हुए मुस्लिम बस्तियों को और मुस्लिम मोहल्लों को भी देखना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं देखा। जैसे ही मोदी जी ने एक नारा निकाला था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, तो वो नारा एक अलग चीज है, मगर वो विश्वास वो खरे नहीं उतरे। तो हम ये चाहते हैं, और शमशाबाद की जनता भी चाहती है कि इस ऐसे विधायक को हटाकर एक कोई नया चेहरा लाएं, और नया युवा हो, कोई ये नया चेहरा हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का, वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ज्यादा हमारी क्या है, हमको वोट देना है, पब्लिक को क्या है, एक वोट देना है, और वोट का अधिकार सबको है। इस अधिकार को ऐसी जगह पर जाए कि हमारा लगे कि हाँ, हमको कुछ अच्छा विधायक या अच्छा सांसद या अच्छा जनप्रतिनिधि मिला। इनकी भी ये कहना साफ तौर पर ठीक बात है कि चेहरा चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हो वो जो जनता के बीच में रहे, जनता का काम भी करे और जनता की सुनवाई करे। चाचा, मौजूद हूँ शमशाबाद नगर के वार्ड नंबर 10 में, जहां पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, जनता जनार्दन मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, अब की बार किसकी सरकार। और जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्या नाम है? उमेश सिंह मेरा नाम है। उमेश सिंह जी, क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्षेत्र में यहाँ का निवासी, स्थायी निवासी होना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए, इसको अच्छी चरित्र वाला होना चाहिए, जनता के पूरा सहयोग कर, जनता के प्रति अच्छी भावना वाला होना चाहिए। आपकी क्या राय है कि क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्र है और नहीं, हमारी कोई सुनाई करे यहाँ कहीं, वो का है, वो चले गए यहाँ को सुनाई ना आते। हमारे क्षेत्र जो चाहिए, मतलब यहाँ के वो चाहिए। अभी विधायक कौन है? अभी अब तैयार बहुत है। अभी जो वर्तमान में जो विधायक है वो कौन है? जितेंद्र वर्मा। वो हमें देखे नहीं, शक्ल ही नहीं देखी उसकी, हमने शक्ल ही ना देखी अभी तक। अभी तक शक्ल नहीं देखी है? शक्ल नहीं देखी है। आपको अपने विधायक के बारे में नहीं पता है? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जितेंद्र वर्मा जो वर्तमान में मौजूदा विधायक हैं, और चाचा का कहना है कि विधायक हमने अभी तक शक्ल से नहीं देखे। 5 साल बाबा हो गए, 5 सालों में एक ना देख, शक्ल में नहीं, कैसा वो है,
विधायक एक बार भी नहीं आए। एक दफा ही नहीं। ना कोई काम पर जाता है, जो विधायक हो रहा है तो जो हो जाएगा, तो ना हम काम तो कर लेंगे, जाके कान पर कह देंगे लल्लू मैं काम कर दिए, कहने का नहीं कहेंगे। आप ये चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ विधायक जो हो नगर का हो, हाँ, नगर का होने यहाँ क्षेत्र में नहीं, वो चाहे कोई भी हो। कोई हो। चलिए तुम बताओ भाई साहब। चले तुम बताओ, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी, क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? ये अपने अपने लोकल क्षेत्र का होना चाहिए, ताकि मतलब कुछ भी जरूरत पड़े उनके पास जाकर मतलब काम करवा सकें और मतलब हमारे बारे में सोच सकें। अभी विधायक जो हैं उन्होंने कितना विकास करा है? विकास अभी तो मतलब जो फर्स्ट टाइम जो चुनाव हुए थे ना, उसी समय हमने उनको देखा था, उसके बाद कभी देखा ही नहीं उनको, विधायक को नहीं देखा? अभी तक देखा ही नहीं। हाँ। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार जी, क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्र का ऐसा होना चाहिए, क्षेत्र में काम करे, ईमानदारी से काम करे और उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए, सब गरीबों का काम करना चाहिए उसे, ठीक है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारा लोकल का होगा तो और अच्छा ही रहेगा। तो भाई जितने वर्मा ने काम किया है, अच्छा काम किया है, पर ऐसा है थोड़ा सा उन्होंने काम दो चार काम ऐसे किए हैं कि वो मतलब क्षेत्र में नहीं आ नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई उनका काम नगर पालिका करा दिया ना सारे काम, यहाँ के लोकल काम तो नगर पालिका करा दी है। तो जरूरी नहीं है ना कि हर काम नगर पालिका से जुड़ा हो, किसी व्यक्ति का पर्सनल काम भी होता है। ऐसा होता है, ये लोग जाते तो है नहीं है, बस ये लोग जाएंगे जब तो किसी का काम कराएंगे। जैसे हम विधायक बन जाएं कल तो हमारे पास आओगे यही तो हम तुम्हारा काम कराएंगे। विधायक तो काम बहुत होते हैं। यानी आपका ये कहना है कि क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा काम तो सबका करते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से जाते नहीं। हाँ, जाना चाहिए इनको, काम इनका होगा 100% होगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद जी, क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? हमारे क्षेत्र का विधायक अच्छा होना चाहिए, जनता की सेवा कर सके, जनता का मान सम्मान रखना चाहिए और समस्या सुननी चाहिए, हर चीज का मसला होना चाहिए और जो विधायक अच्छा होगा उसी को चुना जाएगा। अभी आपके कौन विधायक है? हमारे यहाँ के विधायक जितेंद्र वर्मा है। वर्मा जी ने कैसा काम किया? कोई अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे अभी तक, उन्होंने अभी तक याद देखा भी नहीं है उनको, यहाँ की जनता ने। आपने नहीं देखा? नहीं जी, नहीं देखा। आपके हिसाब से आपका नाम? मेरे हिसाब से तो जो हम लोग जितेंद्र वर्मा जी जो हैं, जो जनता राय रख रही है यही है कि उनको मतलब ये है कि जब 5 साल के कार्यकाल में 5 साल कार्यकाल में जिस तरह से आया जाता है, जनता के बीच में आया जाता है, उस हिसाब से उनको देखा नहीं इस हिसाब से कि मतलब यहाँ पे आया है। मेन चीज क्या होती है, किसी पार्टी ताल्लुक रखता हो कोई भी, लेकिन एक भाईचारा बहुत सबसे बड़ी चीज है। भाईचारा के हिसाब से अरे एक समाज से कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई मैं चेयरमैन भी नहीं बन सकता। एक समाज से सभी समाज को साथ लेके चलेगा वो विधायक बनता है और वो सांसद बनता है। और इसी अभी जो वर्तमान में विधायक हैं जितेंद्र वर्मा, तो जितेंद्र वर्मा के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? हमें उनका ज्यादा कोई खास नहीं लगा 5 साल में। उन्होंने यहाँ पे हमें जो दिखाई दिया है, हमें नगर पालिका से ज्यादा दिखाई दिया है, चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा दिखाई दिया हमें अपने यहाँ से जो है। आज उनकी देन है शमशाबाद में। शमशाबाद के लिए हमें कोई खरा नेता दिखाई नहीं दिया। शमशाबाद में कोई खरा नेता नहीं दिखाई दिया। हम कहते हैं कि अपना होना चाहिए, लेकिन अपनापन हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी तक जो अपनापन हमें जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है, तो हम चाहते हैं कोई चेहरा हमें निकल के आए किसी पार्टी से। मैंने क्या बोला है, किसी पार्टी से, मैं चाहे बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो, उससे कोई नहीं है। या आप पार्टी हो कोई भी हो, निकल के चेहरा आना चाहिए। वो बाकी में हमें लगेगा, हमें गर्व महसूस हो कि अगली बार भी हम इन्हीं को चुने, चाहे किसी भी पार्टी को। हाँ, किसी पार्टी का हो जी। क्या जातिवाद बना देते हैं और मतलब मुद्दा हटा दिया, इससे क्या हो रहा है? आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू दिवाकर है। ये रामू दिवाकर है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी कोई भी हो, कोई भी चेहरा हो, लेकिन विधायक वो बने जो जनता की सुने, जनता के बीच में रहे और जो जनता पीड़ित जनता हो उनके पास न जाए, उनका काम भी निस्वार्थ भाव से कर सके, बिना जाति धर्म भेदभाव के। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब आप ही बताइए कि जी, जितेंद्र वर्मा विधायक मौजूदा स्थिति में जो विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि 1100 करोड़ के उन्होंने विकास कार्य कराए हैं अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में। तो आपको लगता है कि जो 1100 करोड़ के विकास कार्यों के जो दावे हैं वो सही है? वो नहीं, दावे तो उनके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो है नहीं विकास उनका, यहाँ कुछ देखा नहीं है। हम गाँव में जाते हैं, सड़कें बढ़िया नहीं है, अभी बहुत सड़कें ऐसी देखी हुई हैं जब मरम्मत नहीं हुई। स्कॉलरशिप भी मतलब योगी जी ने जब दिया है,
जब यहाँ पे आ गया, मैंने देखा है कई दलित बच्चों में देखा है, और मैंने ओबीसी में उनमें भी देखा है, लेकिन स्कॉलरशिप भी इस टाइम आगे दिया है बच्चों को कि अब इलेक्शन आ गया साहब। स्कॉलरशिप पहले नहीं आया। मेरे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, मैं रामू दिवाकर बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं। स्कॉलरशिप भी हमारे 2-3 साल से मेरे बच्चों को नहीं आया है। और मेरे बच्चों का, मैं अपने लिए कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं अपनी सोचेगा वो उसको क्या है, मैं सबकी सोचता हूँ कि किसी का हमारे बहुत से बच्चों को नहीं आया है स्कॉलरशिप। अब आया तो एंड टाइम स्कॉलरशिप बांटा है। यानी कि अभी यानी कि चुनावी इस टाइम पर मजदूरी करते हैं हम लोग, हम मजदूर खड़े हुए हैं यहाँ पे, हम मजदूरी करते हैं। ये बताओ इस टाइम पर हमारा दाल रोटी का हिल्ला नहीं बना पाते हम, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? अगर हमें सरकार द्वारा हेल्प मिलेगी, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हमें तो ऐसा नेता चाहिए, हमें सरकार चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। कुल मिला के बात ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये चुनाव, अब चुनावी का सीजन है और चुनावों को देखते ही नेता लोग भागदौड़ कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे यही दिखाई देता है। इसीलिए मैंने कहा है, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन बात जिस तरह से प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे हुए हैं, उनका मैंने देखा, नेतृत्व देखा है, उस हिसाब से चलो जरा भी कुछ नहीं है, योगी जी कुछ नहीं है जरा भी। योगी से आप खुश नहीं है? हाँ, योगी जी ने वो काम नहीं किया जो काम करना चाहिए। आप योगी से खुश नहीं? थोड़ा सा उसी रास्ते चल रहे जो अखिलेश जी कर गए, तो उसी पे योगी जी करना थोड़ा सा। अब मैं अगर एक सवाल पूछना चाहूँ कि योगी और अखिलेश दोनों में से कौन बेहतर है? नहीं, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, इसके बारे में नहीं बोलूंगा मैं। तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने मतानुसार अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। कोई कहता है कि जितेंद्र वर्मा विधायक बनने के बाद में यहाँ पर शमशाबाद में नहीं है और लोगों से बातचीत नहीं की। तो देखने वाली बात होगी कि आगे जो परिस्थितियां बनेंगी, उन परिस्थितियों में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और महिलाएं से हम जानेंगे कि क्षेत्रीय विधायक कैसा हो। क्या नाम है बताइए? माया देवी। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? शैलू भैया जैसा होना चाहिए। शैलू भैया? हाँ। तो शैलू भैया भी विधायक नहीं है ना? अच्छा, तो होना तो चाहिए वो, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कैसा विधायक होना चाहिए? शैलू हटका जैसे बढ़िया होनी चाहिए। तो वो तो भी विधायक नहीं बने, वो तो भी खड़े हुए हैं चुनाव। बनेंगे, अभी बने, अब बनेंगे। अच्छा, अभी विधायक कौन है आपका? शैलू भैया। इनको तो एक ही नाम रट चुका है, शैलू भैया केवल इनके लिए विधायक है। कौन विधायक? भैया हम से बोल रहे हैं वो एक ही बात है, हम भी नहीं गए, पेट भर रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। बढ़िया आगा जाए तो और तो अब योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी सरकार, ये दोनों लोग फ्री में राशन दे रहे हैं। अब तो चना भी मिलने लगा और आपका रिफाइंड भी मिल रही है, नमक भी मिल रहा है। जिनसे का जब बच्चे के काम नहीं चलेंगे, जिन्हें रिफाइंड बनने खाए का सो जाएंगे, पढ़ाई को नौकरी ना लग रही, पढ़वे तो बच्चा घर बैठे हैं और काम मजदूर को काम ना चलो, तो जिन्होंने में साले जिनसे का है पेट भरे जा रहे हैं। अब ये सरकार आपको फ्री में दे रही है तो उससे आप खुश नहीं है? जिन्हें मना गुस्सा तो जाते हैं, काम धंधे रोजगार से खुश है। मतलब बच्चा पढ़े लिखे बैठ गई, नौकरी तो लगानी चाहिए कम से कम। जी परेशानी जा राशन से कछु ना आए रहो, बच्चन की नौकरी लगानी चाहते आगे उपकार हो। यानी कि ये सरकार जिस तरह से फ्री में राशन भी दे रही है, रिफाइंड दे रही है, नमक दे रही है, अब बताओ अब क्या रह गया? मेहनत मजदूरी करके बच्चा पढ़ाई लिखा लिये, अब घर बैठे है तो कैसे बच्चे ने ना तो कुछ का बेंदारी करे, बेंदारी उतना का करके खाए बोलो। मंजूर मेरी की तो नौकरी लगनी चाहिए पढ़े लिखे की, ऐसा तो होना चाहिए। हाँ, रोजगार की कमी हो गई। हाँ, रोजगार की कमी है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे घर बैठे है, अब बता बेंदारी करना सकते का करें, मेरी की तो नौकरी लगनी चाहिए, कांटे करके खाएंगे। हम तो आज हमारे कल 30 तो बच्चे हमारे का करके खाएंगे, पढ़े लिखे बच्चा घर बैठे रहेंगे तो वे का करेंगे। बच्चों के लिए चाहिए, औरतों के लिए चाहिए, कुछ ना होना चाहिए। वैसे ये तो मेहनती लोग आदमी कमा रहा है 100 खर्चा, 2 से तो पर चलेगी नहीं है, 5 से कमा रहे हैं। तो पहले जैसे घर में जो खर्चा होता था, अब आपको लग रहा है कि अब खर्चा महंगा हो गया? महंगा हो गया खर्चा, तो महंगा हो गया ज्यादा। मोदी सरकार की आई है तो महंगाई का पार नहीं है, कोई मद्दा तो हुआ नहीं है। महंगाई होती जा रही है, कोई मद्दा तो होना चाहिए। तेल इतना महंगा हो गया, 200 रुपया किलो,
तेल महंगा हो गया तो तेल सब चीज महंगाई है, सब महंगाई है, क्या महंगाई नहीं है, महंगी हो गई है। कौन सी चीज बनती है, लोग क्या कर लोगे, काम धंधा है नहीं। अच्छा, सरकार ने आपको फ्री में सिलेंडर दिया तो सिलेंडर से आपको राहत नहीं मिली है? आपको तो सुनते क्या, सिलेंडर नहीं दिया था, सिलेंडर दिया था, सिलेंडर में कुछ महंगा मगर तो किया नहीं है, महंगा पे महंगाई चढ़ा जाए तो कहाँ से लोग लेके आएंगे। ईंधन ला रहे तो महंगा, सिलेंडर ला रहे तो महंगा, तेल ला रहे तो महंगा, सब चीज महंगाई है। मेहनती 500 रुपये ला रहा है कमा के, 500 में पूरी चलेगी नहीं। सिलेंडर लाएगा के खाने के लिए नाज लाएगा, रोजगार है नहीं, औरतन के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों शिक्षक से बैठे हैं तो क्या करेंगे भैया। मोदी नाज दे रहा, फ्री नाज तो 1 महीने में 2 दफे दे रहा, तो उसे पिसाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। क्या चाहिए और क्या चाहिए, रोजगार चाहिए हमें, आदमी के लिए चाहिए, मद्दा होना चाहिए, ये चाहिए हमें तो। बच्चों की पढ़ाई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई ज्यादा होगी और रोजगार नहीं है? रोजगार को सुनाने पढ़े लिखे बच्चा दे लगने चाहिए, हिसाब से बिना की नौकरी लगे जावे और मजदूर बे बैठे मेहनत मजदूरी रहते रहने तो करे क्या। चलिए, अब हम यहाँ पर जो बात करने आए हैं वो सरकार की बात नहीं कर रहे, हम ये बात करने आए हैं कि क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए। यानी जो अपने विधानसभा फतेहाबाद का जो विधायक चुना जाता है तो कैसा विधायक होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, नौकरी लगे और रोजगार लगे, अच्छे होने चाहिए, जैसा काम तैसा मिलना चाहिए। चलिए ये माता जी कुछ कहना चाहिए। हाँ, मोदी तो पहला काम चल रहा है, अच्छे तरह से चलाने चाहिए। हमारे बच्चा पढ़े लिखे गए, हमने मजदूरी कर करके पढ़ाए लिखाए, अब घर बैठे हैं वे और बेचारे काम धंधे सीख गए। मैंने कहा काम धंधे उना तो घर बैठे बैठे का करें। तो यहाँ की महिलाओं का गुस्सा बड़ा उबाल पर है। उनका कहना है कि जो दिन पहले जो गुजर रहे थे वो ज्यादा अच्छे थे। जब से केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार बनी है तब से लगातार महंगाई बढ़ी है और रोजगार के संसाधन कम हो गए, जिसकी वजह से आज उनको इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, इसी कड़ी में शमशाबाद के प्रमुख यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिनसे भी हम बात करेंगे कि चुनाव का सीजन चल रहा है, 22 के विधानसभा चुनाव है और यहाँ पर हमारे तमाम साथी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि भाई साहब क्या नाम है, क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? नहीं, क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, काम कराए, विकास के कार्य कराए, इन सारी चीज़ों क्या लग रहा है? क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? हमारे क्षेत्र का विधायक विकासशील हो, शिक्षित हो और हमारे क्षेत्र में एक ऐसे विधायक की आवश्यकता है जो अपने चेहरे पर और अपने दम पर चुनाव जीत कर आए, ताकि उस पर ऊपर का कोई दबाव ना हो। आजकल जो चुनाव चल रहा है तो ये अराजकता फैलाकर और देश का माहौल और प्रदेश का माहौल खराब करके लोग जीत रहे हैं। सिर्फ एक चेहरे पे इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम ऐसा नहीं चाहते। एक चेहरे पर चुनाव हो देश के अंदर या प्रदेश के अंदर विकास के मुद्दों पर हो। नाली, सड़क, खरंजा, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और जो तमाम योजनाएं होती हैं, कन्या विद्याधन, जो पिछली सरकारों में योजनाएं चली थी, सारी योजनाएं बंद कर रखी हैं। हमको ऐसी सरकार और ऐसे विधायक की आवश्यकता है जो जन जन से जुड़ा हुआ हो, जो हर व्यक्ति की बात सुने, उसके अंदर कहीं भी जात पात ना हो। आज आप देख रहे हैं विकास को लोग भूल गए हैं। मंदिर, मस्जिद, भैंस, गाय, गोबर पर हमारे प्रदेश और देश में चुनाव हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मंदिर मस्जिद हमारे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंदिर मुस्लिम होगा मस्जिद जाएगा, हिंदू होगा तो मंदिर जाएगा, लेकिन श्रद्धा अपने हृदय में होनी चाहिए मेरे भाई। हमारा पेट कैसे भरे? सबसे अहम मुद्दा आज प्रदेश और देश का यही है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। मंदिर मस्जिद से हमारा पेट नहीं भरेगा मेरे भाई। मैं भी शुक्र को नमाज पढ़ने आता हूँ, अभी तक मैं बाबरी मस्जिद नहीं गया और न जाने हमारे देश और प्रदेश के ऐसे कितने हिंदू भाई हैं जिन्होंने अभी अयोध्या का मंदिर नहीं देखा। हम ऐसे मुद्दों पर चुनाव कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। सबसे पहले आम जन के लिए जो पार्टी और जो नेता काम करे उसके हम साथ हैं, जो भाई को भाई से ना लड़ाए। आज की राजनीति तो ये रह गई है कि इतने से चुनाव में इतने बड़े लीडर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये हमारा पैसा है, जो जनता का पैसा इस तरीके से जो फिजूल बर्बाद कर रहे हैं ये लोग।
और ये सारा पैसा जनता से वसूल कर रहे हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब खैर चुनाव तो हमारे उत्तर प्रदेश का है और अन्य 4 राज्यों में चुनाव है। अब हैदराबाद में मात्र एक नगर निगम का चुनाव हुआ था, जहाँ हमने सड़कों पे घूमते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देखा। इन चीज़ों में खर्चा होता है या नहीं, बताए ना आप हमसे। आप हैदराबाद जी चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के जी ये जो पिछले 5 साल जो रहे हैं वर्तमान विधायक, इन 5 सालों में विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों को आप किस तरह से? इन 5 सालों में हमारे क्षेत्र में कहीं भी एक ईंट नहीं लगी है। अगर आज जो सत्तापक्षी लोग हैं वो ये देखिए, न तो आम आदमी वो ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार तो सरकार हमारे यहाँ का जो टीटी था वो भी बीजेपी का है, मतलब विधायक भी बीजेपी के हैं। उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ। आप अपना कैमरा घुमा लें, सड़कें दिखा लें। जो भी ये शमशाबाद नगर के अंदर विकास हुआ है वो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में शिव कुमार राठौर के नेतृत्व में हमको 400 करोड़ रुपए से अधिक जो पैसा मिला था, उसके कारण आज ये LED लाइट और ये खंजे बने हैं। आज आप देख लीजिए दुर्दशा यहाँ की। 5 साल से एक ईंट शमशाबाद कस्बे में नहीं लगी। ये समझ लो कस्बा ही जाके फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी विधायक निधि से कोई कार्य ही नहीं हुआ। जबकि ये लोग दावे कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हम तो कह रहे हैं हमारा टीटी भी बीजेपी का था, उन्होंने भी कहीं विकास की गाड़ी नहीं रोकी। चाचा क्या नाम है आपका? क्षेत्रीय विधायक कैसा जनता के उसमें काम करे, जनता को समझे, जनता के बीच कभी आए। जीतने के बाद में तो आते ही नहीं है कोई नहीं आता। आपका विधायक अभी कौन है? जितने ब्रह्मा है आए हैं आपके पास? कभी नहीं है। तो वो किस मतलब के विधायक में क्या मतलब है ऐसे विधायक? जनता की है, जनता के अच्छे बुरे। चलिए चाचा आप बताइए, आगे जितन वर्मा को नहीं देखा है? अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जनसभा कर रहे थे, हालांकि अभी तो आचार संहिता रखी, इससे पहले उन्होंने कई जगह जनसभा की और वो लगातार मुस्लिमों के एक बड़े नेता के रूप में जनता के सामने। तो अगर वो मुस्लिमों के नेता बन रहे हैं तो कोई और अगर हिंदू नेता हिंदुओं की पैरवी कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? हमें ओवैसी से कोई मतलब नहीं है। ओवैसी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं हमारे देश के लिए घातक है। ओवैसी हमारे लिए कोई ओवैसी जिस प्रकार की हमारे देश और प्रदेश में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं ये घातक है। देखिए ओवैसी जी का काम है समाज को बांटना। हमारे नेता ओवैसी नहीं है। हमारा नेता कोई ऐसा कट्टरपंथी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो ओवैसी हो चाहे वो योगी हो, जो समाज को बांटने का काम करेंगे। हमारे नेता पंडित लाल बहादुर शास्त्री सिंह यादव रहे हैं। ओवैसी हमारे नेता नहीं है। हम किसी भी कट्टरपंथी को वोट नहीं देंगे। अगर ओवैसी आपके नेता नहीं, हमारे नेता ओवैसी नहीं है। अगर हम कट्टरपंथी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो हम कट्टरपंथी ओवैसी को भी वोट नहीं करेंगे। हम उस हर सेकुलर नेता के साथ हैं जो देश में भाईचारा कायम रखे। देखिए यहाँ पर क्या नाम है? अंसार कुरैशी। अंसार भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम उस नेता को अपना नेता मानेंगे जो सेकुलरिज्म के साथ चलेगा और धर्मनिरपेक्ष की बात करेगा, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेगा, केवल जनता के हितों की चर्चा होगी, उसी नेता को मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अवनीशकांत गुप्ता, जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से अभी आगामी विधानसभा चुनाव, क्या लगता है आपको क्षेत्रीय विधायक कैसे होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक के लिए तो मैंने पहले भी आपको कहा था और पूरे विधानसभा के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं। क्षेत्र का विधायक ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार भी हो और शिक्षित भी हो। ईमानदार इसलिए होना चाहिए कि आज के परिवेश में ज़्यादातर विधायक चुनने के बाद केवल पैसा कमाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं या फिर ऐसे लगे रहते हैं कि एक बरादरी विशेष का ही ख्याल रखते हैं और बाकी की जो जनता है विधानसभा के अंदर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उनको तमाम तरह की परेशानियाँ होती है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं उनको लागू करने के लिए ऐसा विधायक होना चाहिए जो सक्रिय रहे, निरंतर जनता के संपर्क में रहे, अपने जगह जगह कैंपिंग करे और जनता को जितनी भी सरकारी योजना है वो ठीक से उनको पहुँचाई।
यदि पार्टी भरोसा करती है अवनीश कांत गुप्ता केवल 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 हम अवनीश कांत गुप्ता की बात करें, तो अगर पार्टी अवनीश कांत गुप्ता के ऊपर अगर भरोसा करती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जनता की सेवा करने के लिए? निसंदेह अगर पार्टी का मुझे आदेश होता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। और आगामी अगर चुनाव लड़ने के बाद मैं विधायक जरूर चुना जाऊंगा, और विधायक अगर चुना जाता हूं तो निसंदेह मैं बता दूंगा कि पिछले 50 वर्ष में ऐसा विधायक इस क्षेत्र का नहीं हुआ होगा जैसा कार्य। तो ये अवनीश कांत गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के जिला आगरा से कोषाध्यक्ष और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने कहा साफ तौर पर कहा है कि यदि पार्टी उनके ऊपर भरोसा करती है तो वो न केवल चुनाव ही लड़ेंगे बल्कि इस फतेहाबाद विधानसभा से जीत भी जरूर हासिल करेंगे। यहाँ पर तमाम उनके यहाँ पर समर्थक जो मौजूद है जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, अवनीश कांत गुप्ता जी आपके बीच में मौजूद हैं। वो एक बात कह रहे हैं कि अगर पार्टी उनको लड़ाती है तो वो आपके बीच में हमेशा से लगातार रहे हैं, तो आप किस तरह से उनको देखते हैं, उनके विकास कार्यों को? चाचा एक बात बताऊँ मैं आपको, मुस्लिम ये कड़वा सच भी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं इस तरह से बात करता हूँ। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से कतराता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ का मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के जो अवनीश कांत गुप्ता हैं उनके साथ कैसे खड़ा? कैमरे में जो अविनाश गुप्ता जो है पिछली बार भी जब चेयरमैन का चुनाव लड़े थे तो मुस्लिमों ने पूरों ने वोट दिया था अविनाश गुप्ता। हाँ। और अभी भी अगर ये विधायक का चुनाव लड़ाएंगे फतेहाबाद तहसील से, अभी भी सारी मुस्लिम समाज वोट देने को तैयार है। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अवनीश कांत गुप्ता जी को वोट देने के लिए पूरी तरह से लालायत भी है और तैयार भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि गुप्ता जी चुनावी मैदान में आते हैं एज ए विधायक के रूप में तो वो जी जान से उनके साथ तैयार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शमशाबाद रेलवे स्टेशन पर, और जहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे क्षेत्रीय विधायक के साथ। जी, प्रशांत नाम। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक युवा होना चाहिए और पढ़ा लिखा भी हो, जो इसको क्षेत्र के बारे में नॉलेज हो और अपनी जनता की आवाज को बुलंद रखने वाला हो। जैसे कि हमारे जो विधायक जी हैं जितेंद्र वर्मा ने क्या है, क्षेत्र में अभी तक जहाँ भी गए हैं वोट मांगने तो गए थे, उसके बाद दिखे ही नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं हुए क्षेत्र में। जैसे रूपाली दीक्षित जी हैं, सोनू शर्मा जी हैं, वो काम कर रहे हैं, अभी घूम भी रहे हैं क्षेत्रीय लोगों के साथ में है। रूपाली वो तो इसलिए आप घूम रहे हैं क्योंकि अब चुनाव का टाइम है। चुनाव के टाइम से नहीं, वो पहले से रूपाली दीक्षित जी हैं, तो वो तो पहले से लोगों के बीच में घूम रही। उन्होंने 5 साल क्षेत्र में ही लगा दिए तो और हालांकि पार्टी बीजेपी अच्छी है, काम भी किया है बीजेपी ने और हिंदूवादी पार्टी है, तो विकास तो खैर होना चाहिए पर लेकिन विधायक युवा हो और पढ़ा लिखा हो। अब जितेंद्र वर्मा मौजूदा विधायक है, उन्होंने 1100 करोड़ के विकास कार्यों के दावे किए हैं कि उन्होंने क्षेत्र में 1100 करोड़ के विकास कार्य कराए। आप उन विकासों को कैसे देखते? मैं तो कहीं दिख नहीं रहा विकास उनका, और मैं कराया तो बता मैं आगे हमने जहाँ वो दिन से यहाँ से जीत के गए उन्होंने शक्ल नहीं देखी उनकी, जीतने के बाद से अपने शक्ल नहीं देखी। शक्ल नहीं देखी। कौन से गांव के आप? यही इकलासपुरा गांव के। इकलासपुरा के आप? तो आपके गांव में विधायक जी नहीं आए? नहीं आए, वो कोई कार्य नहीं हुआ है उनका। आपको क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ? अरे हमारे जो सिकतरा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इतनी नॉलेज है हमको। कुछ भी नहीं हुए, ना पानी की सुविधा, ना खरंजा, ना आरसीसी, कोई कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, उन्होंने आके देखा नहीं है। आप विधायक जी के पास में कब तक गए, कितनी बार गए? हम 4 बार गए हैं। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि विधायक ने काम तो किए, लेकिन जो लोग वहां पर जाते हैं वहां पर विधायक जी उनके सुनते हैं और उनका काम भी करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं गए उनका काम वो कैसे करें? तो लोगों का ये भी कहना है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप विधायक जी के पास में आप गए या नहीं गए? 4 बार गए थे हम। पानी की सुविधा समस्या बताई तो उन्होंने बोला था एक लेटर से दे दिया लिख के कि पानी की सुविधा तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, कोई सॉल्व नहीं हुई उनकी, कोई कार्य नहीं हुआ, ना कोई आया, नहीं काम सुविधा कहाँ से सॉल्व होती। दिन भर की चुनावी चर्चा करते करते अब हम आ पहुंचे हैं शमशाबाद के वार्ड नंबर 12 में, जहां पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जनता जनार्दन इनसे बात करेंगे कि क्षेत्रीय विधायक कैसा हो। बाबू जी क्या नाम है? बढ़िया, कोई आदमी निकलना चाहिए।
अब जो पुराने तो जो नए पुराने तो नहीं करने चाहिए, कोई नया आना चाहिए। हाँ। मतलब अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, कौन है विधायक आपको पता है? वे भूले थे तो वे हैं, जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र वर्मा है। तो जितेंद्र वर्मा के विकास कार्यों को आप कैसे देखते हैं? 5 साल में उनका जो कार्यकाल रहा है, वो कैसा कार्यकाल रहा? मैंने कचू ना करो, अपने घर का कोई काम करा हो बस। हाँ, तो अपने घर का कोई काम सब जीत के चले कचू ना करा ना, मुलाकात ही तो ना करी मैंने। और मतलब अब वोट कैसे बन जाएगी बिना मुलाकात से? आदमी तो मिल काम नहीं करे तो मिलवे तो आवे, अबे मिलवे ना आए तो फिर को दे देगा वोट? तो यानी कि जितेंद्र वर्मा के कार्यकाल से आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल कुछ ना था। फिर कैसा विधायक होना चाहिए? कोई बढ़िया आना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। हाँ, काऊ पार्टी काऊ पार्टी को बढ़िया आना चाहिए, ईमानदार। अब जो जनता है तो मतलब अपना काम ही तो चाहिए। अब काम ना करता विधायक रह जाते हैं, अपना अपना घर बना लेते हैं, 5 साल में फिर मतलब और दूसरा आ जाते है ताकि को बढ़िया आवे। क्या नाम है आपका? चलिए, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितिन जैन। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्षेत्रीय विधायक ईमानदार और बढ़िया जो काम करता हो, गरीबों का साथ देता हो, वो विधायक होना चाहिए और जो गरीबों की सुने। और जो भी विधायक अब आए हैं, जैसे जितेंद्र वर्मा आए थे, 5 साल से उन्होंने कोई काम नहीं किया। और पहले वो कहीं बीजेपी में घुस जाते हैं, कहीं पहले मुलायम सिंह की सरकार से थे, लेकिन वो पार्टी बेकार, आदमी बेकार रहा जितेंद्र वर्मा। आप जैसे मौजूदा जो विधायक हैं वो लगातार अपने कार्यकाल में 1100 करोड़ के विकास कार्यों का दावा करते हैं, तो आप उन विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास कार्य हुए, सबको 2.5 लाख रुपए जो बीजेपी ने दिए हैं योगी सरकार से, वो मिले। 2.5 लाख रुपया हर आदमी को मिले हैं, बहुत आदमी आवास के लिए। और अपनी शौचालय सब बन रही है, नगर पालिका भी बना रही है। विधायक के विकास की बात कर रहा हूँ। वही बनने है विधायक, जो विधायक ने वो दिए मकान योजना। अरे बीजेपी से आ रहे हैं ना, योगी सरकार के द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ विधायक के विकास कार्यों की। तो विधायक ने तो कुछ नहीं किया, विधायक ने तो कुछ नहीं किया। मैं वही बात कर रहा हूँ कि विधायक जी ने हमारे 5 साल में क्या विकास किया? नगर में विधायक जी ने कुछ नहीं किया, ना यहाँ आए पब्लिक से कोई किसी से मिलने। अभी जैसे अभी इलेक्शन का दौर है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव हो गए हैं और जनता से भी मिल रहे हैं, सब अपने अपने विधायक होने का दावा भी कर रहे हैं कि, तो अब आप कैसा विधायक देखना चाहते हैं? ईमानदार, हम ईमानदार विधायक को देखना चाहते हैं, जो जनता को अपनी गरीबों को साथ लेके चले और बढ़िया जो कार्यकारिणी है वो बढ़िया करे, ईमानदार आदमी हो, उसको विधायक बनाएंगे। मेरा नाम शेखर है साहब। पिछले 5 साल में शमशाबाद क्षेत्र में क्या विकास कार्य? हमें तो कछु विकास ना दिख रहा, यहाँ आज तक हम तो विधायक आज तक देखो ना आवत वो, और कौन का को विकास देखते हैं भाई? सरकार तेरे गेहूं चाह जरूरी मिल रहे हैं, अब को विकास देखा तो देखत रहो साहब। आपकी नजर से विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक कैसे हो भैया? तुम मोहल्ला में लगे आके देख रहे हैं, पानी पत्ता की परेशानी तो ना आने शमशाबाद में भैया, कम से कम बिजली की कोई दिक्कत तो ना है। और ऐसा कोई विधायक तो आवे नहीं, देख भी आवे नहीं, कोई बाधा ना है। और सफाई तो हमारे शमशाबाद में ऐसी होते कभी कहवे की ना है साहब। कैसी? अरे साहब कचुआ का सफाई कर्मचारी तो तुम कहना सकते लड़े बैठे हो तुम काम खाओ तो कचू ना कहवे की। चलिए वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्षेत्रीय विधायक ऐसा हो भैया थे हमारे सपन की सुन सके, गरीब जनता ही सुन सके। ऐसा विधायक तो नहीं थे अपने घर बैठो रहे, कभी देख भी आवनी जीते अपने घर बैठे आवे हुकार हो, ऐसे विधायक थे। तो जितेंद्र वर्मा जो विधायक है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए? हमने तो देखे ना साहब, कल हाँ जब चुनाव बहुत तब बात पीरियड तो आए, बाकी बात आए ना, बाकी बात ना आए साहब। चुनाव जीतने के बाद नहीं आए ना, फिर तो मैंने देखे ना साहब। और कोई मीटिंग सीटिंग रहती होती नहीं पता ना साहब। और सब बड़े बड़े आदमी के पास तो सब आदमी गरीब जनता पास को ना विधायक बाबत। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? पब्लिक के हिसाब से क्षेत्रीय विधायक इस तरह का होना चाहिए कि जब किसी आम व्यक्ति को कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो विधायक उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे और उसको पूरे सम्मान के साथ न्याय दिलाया जाए। इन सभी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी सर्वोत्तम है। रहा प्रत्याशी का सवाल, तो प्रत्याशी जो भी आएगा आम पब्लिक उसको सपोर्ट करती है भाजपा की नीतियों के नाम पर। आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? बिल्कुल यही होना चाहिए जो हमारे भाई ने बोला। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए।
बाबूजी क्या कर रहे हैं, ताप रहे हैं क्या? अच्छा, तो हाथ गर्म कर रहे हैं क्या बाबूजी? सर्दी पड़ रही है, ताप रही है, क्या करे। तो आप ये बताइए कि क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? अब देखो समय बतावेगी भैया। समय क्या बताएगा, समय तो आ गया ना अब चुनाव का। आ ही गया। हाँ, क्षेत्रीय विधायक ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे विकास को करे। आपका विकास करे। तो अभी विकास नहीं हो रहा है। विकास थोड़ा हुआ है प्रधानी में, अब बाकी जो रह गया है वो अब हो जाएगा तो काम हो जाएगा। नहीं, अब तो चुनाव प्रधानी के नहीं, अब तो विधायक के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव। हाँ जी, चुनाव नजदीक है और कौन विधायक होना चाहिए? अब विधायक तो वही होना चाहिए जो ग्राम पंचायत में जो काम करे, वही होना चाहिए। उसी को वोट देंगे, जो हमारा गांव का कार्य करवाएगा उसी को वोट देंगे हम। बाबूजी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रिंकू चौहान है, मैं इसी गांव से रहने वाला हूँ। कौन सा गाँव है ये? ये गांव है बागबीदा, मुजफ्फरपुर, शमशाबाद में लगता है ये। हाँ, तो हमारा जो पूर्व प्रधान है इस समय जो प्रेजेंट में वर्तमान वो हमारा वो विधायक है जितेंद्र वर्मा जी, उन्होंने कोई खास नहीं कराया हमारे क्षेत्र में। इस वजह से ही हमारे जो लोग आ गए वो काफी सोच में पड़े हुए हैं कि हम किसे अपना नेता चुने, किसको विधायक अपना बनाए जो अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए। तो जितेंद्र वर्मा तो लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 1100 करोड़ के विकास कार्य कराए। तो जी कराया होगा, लेकिन हमारी पंचायत में तो हमारा ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है हमें। हाँ, हमें ऐसा कोई नया काम नहीं देखने को मिला है जिससे हमें लगे कि हमारे विधायक साहब ने कोई काम कराया हो। तो कराया होगा तो दूसरे क्षेत्रों में कराया होगा, आपके क्षेत्र में नहीं कराया। हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई नया काम नहीं हुआ है 5 साल के अंतर्गत। विधायक जी आपके गांव में कितनी बार दौरा कर चुके हैं? जी मैंने उन्हें आंखों से अभी नहीं देखा है। आपने अपने विधायक को नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, मैंने वोट उन्हीं को दिया था, पर उनको केवल फोटो में देखा है, हमारे गांव में तो कभी नहीं आए वो। हाँ, मैंने क्या, हमारे गांव में किसी बंदे ने नहीं देखा है उनको। आपने विधायक जी को नहीं देखा? नहीं। तो बाबूजी अब चुनाव तो सर पे आ गया, ये मान के चलिए आचार संहिता भी लग गई, तो अब ये जिस तरह से चुनावी जो हलचल शुरू हो गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ झुकाव हो रहा है? बाबूजी की आंखों में धुआं लग रहा है। महाराज जी भी रहते हैं हमारे गांव में। अच्छा, आपके गांव में? हाँ, ये हमारे संत महात्मा जी हैं। बाबा जी जय श्री राम। तो क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्र विधायक ऐसा होना चाहिए तो सब लोगों को काम कराना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक ऐसा होना चाहिए तो सब लोगों को काम कराना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए तो एक ही बिरादरी का काम कराना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो विधायक है जितेंद्र वर्मा विधायक है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? कैसे नहीं रहा है, इसका कार्यक्रम कैसे नहीं रहा है, माने हम देखा ही नहीं है कैसा काम कराया है कि ना कराया। आपने विधायक को नहीं देखा? नहीं देखा है, उन्होंने नहीं देखा है कैसा काम कराया है कि नहीं कराया। तो विधायक जी कह रहे हैं कि उन्होंने 1100 करोड़ के विकास कार्य कराए। कराए होंगे कार्य, हम देखे ना भैया, हमारे जो तो कसीना भाई कार्य देखे, और हमारे गाँव में पानी भर रहा है, यही गाँव में रहता हूँ, पानी भर रहा है। हाँ, एक छोटा सा खरंजा है वो नहीं कराया। अब चुनाव आ गया है विधानसभा का, तो अब क्षेत्रीय विधायक आपको कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए तो काम करे, ऐसा चाहिए बढ़िया से काम करे। हाँ, बीजेपी ऐसा प्रत्याशी चुन के लाए कि वो वाकई में जनप्रिय हो, ईमानदार हो और काम कराए। जितेंद्र वर्मा जी को हमने आज तक देखा नहीं है, इसलिए हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। तो हम बीजेपी के समर्थक हैं, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं वर्मा जी, उनसे हम कतई सहमत नहीं है। तो इन प्रत्याशी की जगह पर अगर कोई नया चेहरा निकल के आता है तो फिर हम उसको अपना समर्थन देंगे। अभी तो खैर नया चेहरा भी सामने नहीं आया, लेकिन वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कौन चेहरा बीजेपी से आता है। लेकिन फिलहाल एक ही चेहरा बीएसपी से जो टिकट फाइनल हुई है, शैलू यादव। हाँ, तो उनका जो जिस तरह से लगातार चुनावी दौरा शुरू हो चुका है, लोगों से वो लगातार मिल रहे हैं, तो आप वर्तमान में जो स्थिति देख रहे हैं, वो वर्तमान में जो झुकाव है जनता का, वो किधर देख? देखो अब जाको काटे जी तो ये जाने, ये मैं संत हूँ कि जनता को तो मैं वोट थोड़ी दूंगा। चलिए, तो आप वोट देंगे? देखिए, शैलू भाई हैं, वो हमारे समाज सेवी हैं, हमारे भाई हैं और वो बहुत जनप्रिय हैं,
उनसे हमारे काफी घरेलू मामले हैं, तो उस हिसाब से हम तो सैलू भाई को चुनेंगे। हमें बसपा से कोई मतलब नहीं है, हमें तो फेस वैल्यू यानी हमारा जो भाई है सैलू यादव, तो हमारा जनप्रिय और समाज सेवी भी है। तो हो सकता है, देखो ऊपर वाला बताएगा कि मुकुट किसके बनेगा, लेकिन वो भी हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय है और अच्छी है, हमें उन पर भरोसा भी है। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेता वही हो जो जनप्रिय हो, लोकप्रिय हो, जनता की सेवा करने वाला हो, जनता के बीच में रहने वाला हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शमशाबाद के प्रमुख गांधी चौराहे के पास, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा वर्ग भी है, तमाम बुजुर्ग वर्ग भी हैं, और इन लोगों से हम लोग बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये हम जानेंगे यहाँ के स्थानीयों से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील जैन है, मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्षेत्रीय विधायक ऐसा होना चाहिए कि जनता की सेवा करे, जनता के प्रति उनका भावुक मन होना चाहिए। जिस प्रकार 5 साल में प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है, हमारे भाजपा के जो विधायक हैं माननीय जितेंद्र वर्मा जी, 5 साल पूरी हो गई, उन्होंने पूरे विधानसभा में कोई काम नहीं कराया है। जनता परेशान है, पानी की परेशानी है, सड़क टूटी पड़ी है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है, तो कैसा विधायक होना चाहिए जो काम कराए? हाँ बिल्कुल, जो काम आपकी नजर से जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने काम नहीं कराया? नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं कराया उन्होंने। अब विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता की सेवा करे, वो विधायक बन के आना चाहिए। चलिए हमारे साथ एक भाई और मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र राठौर है, मैं महानगर अध्यक्ष पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ आगरा से। किस पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी से। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्षेत्रीय विधायक ईमानदार होना चाहिए, जो जनता के जो जनता में वादे किए उन पर खरा उतरना चाहिए। हमारा जो फतेहाबाद से क्षेत्रीय विधायक 93 है, और उनका कहना है कि मैंने फतेहाबाद तहसील में 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं, कहीं भी पूरे तहसील में एक ईंट नहीं लगी है। ये जुमलेबाज सरकार है, 2022 में इसे उखाड़ फेंकने का जनता कार्य करेगी। नहीं, विधायक जो वर्तमान में है जितेंद्र वर्मा, उन्होंने कहा है कि 1100 करोड़ के विकास उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं, ना किसी जाति को देखा, ना किसी धर्म को देखा, निस्वार्थ भाव से पूरी विधानसभा में उन्होंने विकास कराया है। चाहे वो पुल बनाने का कार्य हो, साबित पर जो पुल बना है, और चाहे जगह जगह पानी की टंकियां लगाई, ये उनके विकास कार्यों के दावे हैं। क्योंकि हमने भी अपनी एक रिपोर्ट में उन सारे दावों को दिखाया भी है। तो आपको क्या लगता है कि वो 1100 करोड़ के जो विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों पे वो खरे उतरते हैं या नहीं उतरते? मुझे नहीं पता आपने कैसे 1100 करोड़ रुपए के जो उन्होंने कार्य किए हैं वो कहाँ पे दिखाए हैं, मुझे तो नहीं दिखता कहीं भी। पूरे कस्बे शमशाबाद में एक ईंट तक नहीं लगी है। शौचालय बनाने का कार्य किया है सिर्फ इन्होंने। अगर इनको बनाना था, इन्होंने वादा किया था कि हमें एम्स बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। और जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने वादा किया था कि हम मिनी स्टेडियम बनाएंगे। यहाँ पर कई बीघा जमीन पड़ी हुई है गौचर के नाम से, उसमें मिनी स्टेडियम बन सकता था, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है कहीं भी। जो शमशाबाद में और फतेहाबाद में सड़कें भी बनी हुई है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में सड़कें बनी हुई थी। सरकार कह रही है, योगी सरकार ने जब सरकार में आके कुर्सी संभाली थी तो एक स्टेटमेंट दिया था कि गड्ढा मुक्त सड़कों का जो अभियान चलाया, उन गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान कहाँ तक कैसे पूरा हो पाया सरकार का? फतेहाबाद रोड पर आप जाके देखिए, 4 साल में 3 बार रोड बन चुकी है और अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं है वो सड़क। और गांव में कई गांव ऐसे पड़े हुए हैं जहां, जैसे पुसैता गांव है, बाबूलाल चौधरी जो यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने वो गोद लिया था, आज भी वो पैदल चल रहा है। वहां पे आज भी कच्ची नालियां बनी हुई हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं बरसात के मौसम में। उस समय तो अखिलेश सरकार थी ना? अखिलेश सरकार थी, लेकिन सांसद ने गोद लिया गया था, वो पैसा केंद्र से आना था, अखिलेश सरकार से नहीं आना था वो पैसा। यानी कि वो जो गांव गोद लिया था उसकी हाल बदहाली है। जौं का तो वैसा ही का वैसा बना हुआ है आज की डेट में भी। 2017 में योगी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी और उन्होंने वादा किया था कि हम पेंशन देंगे, लोगों को लैपटॉप, स्टूडेंटों को लैपटॉप देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। 5 साल होने को आए हैं, लास्ट में आकर बच्चों को टैबलेट दी गई है। लोगों को रोजगार चाहिए, अगर उनके पास रोजगार होगा तो वो टैबलेट खुद भी खरीद सकते हैं। चुनाव में 2 महीने बचे हुए, 2 महीने में आके जब उनको लग रहा है कि हम 2022 में जनता हमें नकार देगी तो वो
लैपटॉप वो टैबलेट देने का कार्य कर रहे हैं स्टूडेंटों को, चुनिंदा स्टूडेंटों को वो भी। चलिए, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, लेकिन अब विधायक से बात करते-करते हम लोग सरकार पे पहुँचे। तो आपका कहना ये है साफ तौर पर कि पिछले 5 साल में योगी सरकार में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। योगी सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, पूरी फतेहाबाद विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, हमें नहीं पता। उन्होंने 1100 करोड़ अपने घर पे रख लिए हैं या जनता में लगाए हैं। जनता के बीच में 1100 करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं है और कोई विकास कार्य नहीं है 1100 करोड़ का क्षेत्रीय विधायक द्वारा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं पंकज कुमार जैन, नगर महामंत्री कांग्रेस शमशाबाद। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्षेत्रीय विधायक सबसे पहले ईमानदार और शिक्षित होना चाहिए। जो शिक्षा से अछूता होगा वो क्षेत्र के विकास में कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। शमशाबाद क्षेत्र में शिक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है अच्छा तरीके से, ना ही किसी ने कॉलेज की कोई ऐसी नींव रखी है जिससे कि यहाँ के युवा वर्ग को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो सबसे पहले मैं किसी कॉलेज की नींव तो जाहिर सी बात है कोई विधायक अपनी निधि से नहीं रखेगा, है ना? सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना, सरकार से मांग तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन किसी विधायक ने या सांसद ने अभी तक कोई मांग नहीं की हमारे क्षेत्र के लिए, और ना ही कोई यहाँ पर अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्था है। हमको यहाँ से कोई अगर रात में परेशानी हो जाए तो आगरा ही जाना पड़ेगा, जब तक बीच रास्ते में कहीं ना कहीं आदमी अपने हाथ से निकल जाता है। विधायक जितेंद्र वर्मा ने तो कहा है कि वो उन्होंने 1100 करोड़ के विकास के कार्य किए हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो जी नहीं 1100 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का भी विकास होता शमशाबाद में दिखता। 1100 करोड़ तो बहुत होते हैं भैया, शमशाबाद पूरा नगर दूसरा बस जाता 1100 करोड़ में, लेकिन 1000 रुपए का भी विकास नहीं दिख रहा है। विधानसभा क्षेत्र तो बड़ा क्षेत्र होता है ना, तो कस्बे के लिए क्या है? कस्बे के लिए 10 लाख तो है, 10 लाख भी नहीं खर्च किए हैं कस्बे में। आप यानी आपका मानना ये है कि कस्बे में कोई विकास नहीं? जी नहीं, कस्बे में कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। जब विकास हुआ है उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। 2017 से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 438 करोड़ रुपए आए थे, उन्हीं से विकास हुआ है। सीवर शमशाबाद में सीवर का काम हुआ था, स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, अंडरग्राउंड लाइटिंग का काम हुआ था, और पूरे शमशाबाद को आरसीसी द्वारा और टाइल्स द्वारा पक्का किया गया था गलियों को। चलिए, ये फिर एक लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं भी बात करूं कि 438 आप करोड़ बता रहे हैं, तो एक जिले के लिए 100 करोड़ आते हैं, 100 करोड़ में पूरा चमन हो जाता है। 438 करोड़ यहाँ लगेंगे तो वो शायद मैं नहीं समझता कि शमशाबाद रहेगा, वो एक महानगर में तब्दील होगा। 438 करोड़ रुपए शमशाबाद कस्बे के लिए स्वीकृत हुए थे। शमशाबाद में लगे कितने? 438 करोड़ रुपए ही लगे हुए हैं। अच्छा, 5 साल आपकी सरकार रही है, उसका लोका जोका अगर आपको लग रहा है, आपके क्षेत्रीय विधायक को लग रहा है, क्षेत्रीय सांसद को लग रहा है, योगी जी को ऐसा लग रहा है कि 438 करोड़ रुपए में कोई धांधलेबाजी हुई है, तो 5 साल आपकी सरकार रही है, उसका लेखा जोखा आप 5 साल में नहीं निकाल पाए, इसका मतलब कि आप पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की और तमाम लोगों की अलग अलग राय है। हमारा जो मूल विषय है वो है क्षेत्रीय विधायक कैसा हो। इसी विषय पर हमने चर्चा की और लोगों ने तमाम अपनी अपनी राय दी है। पार्टी विशेष की भी राय थी और अपने अपने दल के हिसाब से सबने अपने मतानुसार राय रखी। कैमरा पर्सन अनुज यादव के साथ मेरा कुल तिवारी, जनसेतु न्यूज। नमस्कार।